पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने हमारा जो एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। इस टॉपिक में हम लोगों ने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया था, वो भी 3 बेसिस पे। पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ साइज और तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना। तो कल हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। लिखा हुआ है सबसे पहले साइज का मतलब है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे साइज किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है? इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे बात होगा बेसिकली कि इंडस्ट्री कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उसका साइज क्या है। तो साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि साइज, यहाँ पे इंडस्ट्री का साइज का मतलब यहाँ पे ये है कि उस इंडस्ट्री में पैसा कितना लगाया गया है। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब है पैसा कितना लगाया गया है, या फिर उनमें कितने नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है भाई, ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ा होगा, पैसा ज़्यादा लगेगा तो इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ा होगा। उसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सामान कम बन रहे हैं या फिर ज़्यादा बन रहे हैं। ऑब्वियस बात है, सामान ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब कि इंडस्ट्री हमका बहुत बड़ा है, और छोटा मोटा सामान बन जा रहा है, बहुत कम बन रहा है, तो फिर आपका वो इंडस्ट्री छोटा है। तो साइज का बेसिकली मतलब ये है कि इंडस्ट्री में आपने कितने पैसे लगाए हैं, कम है ज़्यादा है, उस इंडस्ट्री में कितने नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, या फिर उस इंडस्ट्री में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी कि प्रोडक्शन कितना ज़्यादा आप उसमें कुछ बना रहे हैं, कम बना रहे हैं, बेसी बना रहे हैं, यही सारा चीज़ें मतलब हमारा साइज का। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और साइज के बेसिस पे जो है ना, हमारा इंडस्ट्री 2 प्रकार का हो सकता है, एक स्मॉल स्केल और दूसरा लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब छोटा इंडस्ट्री, लार्ज स्केल का मतलब बड़ा इंडस्ट्री। अब छोटा और बड़ा में क्या क्या डिफरेंस है इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, यहाँ पे एंड नहीं होगा, बाय हैंड कर लीजिएगा, बाय हैंड एंड बाय आर्टिसंस। ठीक है, बाय हैंड कर लीजिएगा, यहाँ पे एक हैंड वर्ड छूट गया है, एंड बाय आर्टिसंस। तो यहाँ पे बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यदि हम लोग बात करें तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है वो छोटा मोटा इंडस्ट्री जो कि हम लोग लगभग अपने घरों में ही सेटअप करके सामानों को बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगरबत्ती हो गया, फिर से मोमबत्ती हो गया, और फिर से हाँ क्या हो गया, हाँ मटका घड़ा हो गया, उसके बाद फिर जूता हो गया, जूता भी हमारे घर में ही बन जाते हैं, है ना। मतलब कि ऐसे छोटे मोटे इंडस्ट्री जो कि हम लोग अपने घर में ही बना के सामानों को बना सकते हैं, वो हमारे आते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में। और ये कॉटेज इंडस्ट्री हमारा जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और इसमें ना बेसिकली अधिकतर काम जो है ना वो हाथों से किए जाते हैं और आर्टिसंस लोग करते हैं जो उसमें महारत हासिल किए रहते हैं। इसमें मशीनों का इस्तेमाल उतना नहीं होता है। ठीक है, आगे अब देखो यहाँ पे जैसे कॉटेज इंडस्ट्री में क्या क्या आते हैं आपके, बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो बास्केट वीविंग मतलब कि वो जो टोकरी ओकरी बनाना होता है लकड़ी का, वो हो गया। फिर से हमारा घड़ा, पॉटरी ये सब बनाना हो गया, है ना, मिट्टी का बर्तन ये सब बनाना हो गया। ये सारा का सारा हमारा कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर में आता है, और ये हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर भी आएगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा देखा गया है कि इसमें जो कैपिटल है, यानी कि जो पैसे लगाए जाते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। ठीक है, यानी कि इसमें उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि हाथों से ही लोग काम कर लेते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, तो उसमें तो पैसा भी ज़्यादा लगाया जाता है, और उसमें वॉल्यूम यानी कि सामान भी उसमें ज़्यादा बनाया जाता है, और टेक्नोलॉजी का भी उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बड़ा आसान है। आगे उसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री का यदि हम लोग बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो पैसे लगाए जाते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, और उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी बहुत ही बड़े लेवल का होता है ना। तभी तो भाई आप कम समय में ज़्यादा सामानों को बना पाते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
तो जिसमें आपके बड़े बड़े भयंकर भयंकर गाड़ी ये सब बनता है, ट्रक ट्रैक्टर ये सब, वो सारे के सारे हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आएंगे। और जो बड़े बड़े मशीन बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, ये सारे चीज़ें हो गए, ये आपके सारे के सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे हमारा दो ही प्रकार का था, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कोई डाउट नहीं इसमें, तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब है उसमें पैसे कम लगाए जाएंगे, प्लस उसमें टेक्नोलॉजी भी कम लगाए जाएंगे। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हाँ बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हाथों से काम हो जाता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का बात करें तो पैसे भी उसमें ज़्यादा भयंकर रूप से लगाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस इस्तेमाल किया जाएगा, हाँ, और उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और मशीनों से बेसिकली उसमें प्रोडक्शन होते हैं। अब हमारा एक बच रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसको अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।